हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रही हूं जो शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव आए हैं। नमस्कार भदौरिया जी। नमस्कार जी। भदौरिया जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूं, क्या हमें अनुमति है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने की? हाँ, जरूर पूछिए और मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको जरूर जवाब दूंगा। भदौरिया जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव की डेट नहीं आई है और लेट हो रही है, तो आपका क्या कहना है, ये सही है या गलत है? ये सरकार का डिसीजन सही है या गलत है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण रद्द कर दिया। इस वजह से अब दोबारा परिसीमन हो रहा है, तो इसमें टाइम लगा है, तो हो गई लेट और होना ही था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भदौरिया जी, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि आप शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव में रह रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है या बहुत बुरा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है? गांव में हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गांव में लोगों में इतना प्यार है। शहरों में तो एक घर से दूसरे घर वाले जानते ही नहीं एक दूसरे को। यहाँ तो इतना प्यार है आपस में लोगों को, सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं और सब आपस में खूब उठते बैठते हैं, बातें दुनिया भर की बातचीतें आपस में होती हैं। सारे शहरों में तो इतनी फुर्सत ही नहीं है और इतना वो भी नहीं है। खुला खाना यहाँ पे शुद्ध, पेयजल शुद्ध और प्राकृतिक हवा खुली हुई, यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर गांव वालों का अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। भदौरिया जी, आप हमें बताएं कि आपके गांव का विकास कैसा है और आप यहाँ पर क्या क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं जो इनको आप दूर करना चाहते हैं और लोगों का विकास करना चाहते हैं, गांव वालों का विकास करना चाहते हैं। देखिए, हमारे गांव की पृष्ठभूमि ही ऐसी है जैसे कि सबसे अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूर्व में 10 पीड़ित क्षेत्र रहा है, तो लोग पढ़ाई लोगों की ऐसे ही नहीं रही है। जब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं तो फिर बच्चों में भी पढ़ाई का ऐसे ही क्रेज रहा। दूसरा, यहाँ पे कोई गांव के नज़दीक इंग्लिश स्कूल है ही नहीं आसपास में, और जो स्कूल है भी उसमें भी कभी टीचर नहीं आते, कहीं टीचर है नहीं, कहीं कुछ नहीं। स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं, समस्याओं का कोई हल नहीं है यहाँ पे। तो और ये तो हमारे गांव का मतलब हमको दूसरा क्या है कि गांव में सड़कें आरसीसी डलवाई हैं, कहीं कहीं पड़ी हैं आरसीसी, कहीं किसी मोहल्ले में है ही नहीं, और जहाँ पड़ी हैं वहाँ पे कोई पानी निकास की नालियाँ वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। तो ये सभी टूट फूट रही हैं। अगर बारिश हो जाए तो हमें एक घर से दूसरे घर में जाना भी यहाँ मुश्किल हो जाता है। सड़कों की समस्या बिल्कुल, गांव में आना जाना ही बंद हो जाए अगर बारिश हो जाए तो ये सारी समस्याएं जो नहीं पूरी हो पाई हैं। और दूसरा, हमारे गांव से लगी हुई नदी है, तो उसके जल का हम लोग कोई उपयोग नहीं कर पाते। उल्टा और कटान उनकी आती है, हमारे गांव के कई मोहल्लों को प्रभावित कर रही हैं। हमारे यहाँ कुशवा बंधुओं का जो मोहल्ला है, वहाँ तक नदी से कटान आते आते मोहल्ले में भी बचे या ना बचे वहाँ भी कटान आ जाएगी अगर उस पर काम नहीं हुआ। हमारे खुद के अपने घर के पास किनारे पर नदी की कटान पूरी आ गई वहाँ तक। तो इनने मूल रूप से इन सुविधा उन पर वो नहीं हुआ है। पानी की समस्या है, पानी जो है वाटर लेवल बराबर नीचे चला जा रहा है। पीने के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं है। हैंडपम्प का पानी है जो ऊपरी सतह का पानी है, क्योंकि अब जो है लैट्रिन वगैरह जो बन गई हैं गड्ढे की, इनकी वजह से ऊपरी सतह का पानी भी प्रदूषित हो चुका है, पीने लायक जल नहीं रहा है। कई लोग यहाँ लीवर की बीमारियों से ख़त्म हो गए, तो ये लीवर की बीमारी पानी से ही बनती है। तो यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और भी कई समस्याएं हैं गांव की, छोटी मोटी समस्याएं
अगर इनको बताने लगेंगे तो घंटों हमको इसी उस पर बस हो जाएंगे। हमारे गरीबी बहुत है, हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं है, कुछ भी आसपास कोई रोज़गार नहीं है, गांव में रोज़गार नहीं है, आसपास कोई रोज़गार नहीं है। कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, अहमदाबाद जाओ तो तब इनको कई रोज मजदूरी, वहाँ भी जाके पढ़े लिखे से है नहीं, मजदूरी चौकीदारी यही काम मिलते हैं। इस वजह से गांव हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास की यहाँ बहुत कम है। वैसे तो हमारे गांव में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस गांव की सड़कें मैं ठीक कराऊंगा। सड़कों के किनारे नालियां, गांव के चारों तरफ सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट हरियाली, और हर घर को सड़क से जोड़ूंगा और गांव की सभी सड़कें पक्की कराऊंगा। सभी धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। सड़क की कहीं कोई और पानी की निकालने की निकासी की व्यवस्था, गांव में वाटर लेवल कम होने बना रहने के लिए गांव में तालाब और हरियाली पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। गांव में हर घर में नल और नल में जल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ये मैं पहले नहीं कर रहा, ये मैं जहाँ रहा था पहले वहाँ भी कम से कम हमने 1000 घरों में हमने खुद हर घर में नल और नल में जल प्रदान किया है। वहाँ पर हमें वहाँ पे पानी वाले बाबा के नाम से जानते हैं सभी। दूसरा, हर गरीब को, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सबको राशन कार्ड, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, जिससे कि राशन मिले। और ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। हम लोग कोई कर नहीं पाया, लेकिन सरकार ने जब ये अधिनियम लागू किया था तो कहा था हम इसमें 85% जनता को ऐड करेंगे, सभी सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन हमारे यहाँ 5% को भी नहीं मिल रही है सुविधा। गांव की पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व सवर्ण गरीब महिलाओं, विधवा महिलाओं को 500 रुपये महीने पेंशन वो हम खुद देंगे अपनी तरफ से। और ये जब तक चालू रहेगी, जब तक ईश्वर हमें इसे देने लायक बनाए रखेगा। बाकी गांव में छोटे मोटे काम तो बहुत हैं, इनको अगर गिनाने बैठ जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य गांव का इतना विकास करना है कि जिले में हमारी पंचायत 1 नंबर पर हो। धन्यवाद। थैंक यू भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपके पूरे चैनल का, जो आज हमें आपके यहाँ अपनी समस्याएं, अपने कार्य सुनाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।